मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ओलंपिक की मेडलिस्ट महिलाएं जो लड़ी, देश के लिए मेडल लाई, जब मेडल लाई तो मोदी जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई और सारे अखबारों में लिखा था कि देखिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से ये मेडल लेके घर आई हैं। जब वही महिला सड़क पे उतरी क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ था, मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। उस महिला ने, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने मुझे बताया कि दीदी मैंने सोचा था कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, देश के लिए मेडल लाई हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठ के मांग करूँगी तो ज़रूर मेरे साथ न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आपको मालूम है क्या तोहफा मिला उसको, जिसने उस पर अत्याचार किया? आज उसका बेटा भाजपा के टिकट पे खड़ा है। जिस तरह से जिसने यहाँ पे आपकी महिलाओं का अपमान किया, उसके बेटे को टिकट दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इसके बेटे को भी टिकट दिया। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की असलियत। और जैसे मैंने कहा, घिरे हुए हैं सत्ता से, अब आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते। बताइए, अगर गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इतनी दूर जाकर वाराणसी में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कट चुके हैं आपसे। आपसे जो फायदा निकलना था बहनों और भाइयों, निकाल लिया। आपने सत्ता दी, मुख्यमंत्री बनाया, कई बार बनाया, यहाँ उनको सत्ता मिली, नाम मिला, आपके समर्थन से उनको सम्मान मिला, यहाँ से चले गए प्रधानमंत्री बनने, आपको भूल चुके हैं और आपसे कट चुके हैं। ये किसानों की धरती है, यहाँ अनार, आलू, जीरा पैदा करते हैं आप। आपसे पूछना चाहती हूँ, मोदी जी की 10 साल सरकार है, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है इसके लिए? नहीं मिलता। जो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर है, अमूल, बनास डेयरी, ये किसने खड़ा किया? आपको याद है? कांग्रेस के जमाने में खड़ा हुआ ये सेक्टर। और आज प्रयास क्या है? भाजपा के नेता इसका कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी संपत्ति है, ये आपके लिए बनाया गया सेक्टर, ताकि आप फूले फले, आप आगे बढ़ें, ताकि यहाँ के किसान आगे बढ़ें। भावनगर में गौचरों की जमीन पर भी इनके नेताओं ने कब्जा किया है। ये आपकी जमीन है, कोई रोक नहीं रहा है इनके नेताओं को। जहां कुछ मिल रहा है वहां हाथ मार रहे हैं। समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय पत्र निकाला है। इस न्याय पत्र का आधार जो है वो मेरे भाई ने, जो ये 4000 किलोमीटर चले थे, ये उस वही जब आपसे बातें की उन्होंने, आपकी समस्याएं समझी, वही आधार बना इस न्याय पत्र के लिए। मतलब वो समझे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। तो उन्होंने एक ऐसा घोषणा पत्र निकलवाया हमारी पार्टी से, जिसमें आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। हम कुछ गारंटी लाए हैं और उसमें किसान भाइयों के लिए आपका जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो एक कानून बनेगा। मतलब आपका अधिकार बन जाएगा। कानून के तहत आपको मिलना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि जो आप यहाँ पे आलू उगाते हैं, जीरा उगाते हैं, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिले ना। आपके कर्ज माफ के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिसके तहत जब भी आप कर्ज में अगर आप डूब रहे हैं और आपको मदद की जरूरत है, आप उस आयोग में जा पाएंगे और आपके कर्ज की माफी की बात होगी और उसकी समस्या हल होगी। खेती के सारे सामानों पे आज GST दे रहे हो। हमारी गारंटी है कि खेती के सारे सामानों से हम GST हटा देंगे।
आपके फसल का नुकसान होता है, भुगतान मिलता है? नहीं मिलता है। मोदी जी नहीं देते भुगतान। हम कह रहे हैं कि जब फसल का नुकसान होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको भुगतान मिलेगा, भूमिहीनों को जमीन मिलेगी और हर जगह पूरे देश भर में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। मतलब 400 रुपए से कम मजदूरी के पैसे आपको कोई नहीं दे पाएगा। अगर देगा तो कानून का उल्लंघन करेगा। कि जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसको हमारी सरकार 8,500 रुपए हर महीने दिलवाएगी। ये पैसे सीधे आपके खाते में जाएंगे, मतलब कि 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 50% जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पहले के आरक्षण है उसी के तहत। तो ये हमने आपके लिए सोचा है। और जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी स्कीमें थी या अच्छे अच्छे रोजगार थे, जैसे आपने देखा है सेना में था, उसको भी इन्होंने 5 सालों के लिए करके अग्निवीर जैसी स्कीम लाके उसको भी खत्म कर दिया। अब कोई जाना नहीं चाहता है, सेना में भर्ती नहीं होना चाहता, क्योंकि कहता है कि 5 साल बाद घर आ जाऊंगा फिर बेरोजगार होऊंगा। तो ये परिस्थिति है। सारी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। जो 30 लाख रोजगार जो खाली हैं, जो पद खाली हैं, हम कह रहे हैं हम उन सबको भरेंगे जब हमारी सरकार आई है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। को ये भी बताना चाहती हूँ बहने कि 25 लाख रुपए तक जितना भी इलाज है पूरे परिवार का, चाहे कोई भी सुविधा हो स्वास्थ्य की, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये स्कीम हमने राजस्थान में लागू की और वहाँ इस स्कीम की बहुत चर्चा हुई क्योंकि लोग बहुत खुश थे। लोगों ने हार्ट ऑपरेशन कराए इस स्कीम के तहत बगैर 1 रुपया दिए। तो बहुत अच्छी स्कीम है, हम देश भर में इसे लागू करना चाहते हैं। संविधान में लिखा है कि सबको समान दृष्टि से देखना है और ये जो समानता है ये हमारे संविधान की देन है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो इस देश में समानता चाहता है वो संविधान के विरोध है। तो आप सोचिए कि इन्होंने हर चीज को घुमाकर उल्टा कर दिया है। संविधान आपके लिए बना, आप सबको समान अधिकार देने के लिए बना। आज देश के प्रधानमंत्री खुद आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि जो समानता के लिए लड़ रहा है वो संविधान का विरोध कर रहा है। तो आप सोचिए कैसी कैसी गलत बातें आपको बताई जाती हैं और काम इनके कैसे हैं। आपको जल, जंगल और जमीन पे अधिकार दिए गए थे, संविधान ने दिए, कांग्रेस की सरकारों ने दिए। उन सब अधिकारों को कमजोर करने का काम इन्होंने किया है। पहले SC, ST, OBC और रिटायर्ड फौजियों को जमीन के पट्टे मिलते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भाजपा की सरकार रही है 10 सालों से, आपको क्या पट्टे मिलते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाने का काम किया है। इससे आरक्षण खत्म होते हैं, फिर से आपके अधिकार कमजोर होते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ 10 सालों में आपने क्या किया? हमने IIM बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए, HAL बनाया, BHEL बनाया। आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनवाया। भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, आपका अमूल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? फूट फैलाई लोगों के बीच में, नफरत का बीज बो दिया, क्योंकि उस नफरत के बीज से उन्हीं की सत्ता बढ़ेगी। आपसे जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की।
आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी, ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भाई ये एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है? मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में। और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। क्योंकि आज इस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। आज इस देश की जनता कह रही है कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपकी नौटंकी, बहुत सुन लिया आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए? और जनता को दिखने लगा है कि 10 साल बीत गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, क्या था वो, सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात। किसका विकास हुआ? बैठे हो ना, विकास हुआ है आपका विकास हुआ है बहने। तो बस हवा में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और आपने शानदार इवेंट, ये तो मैं बोलती हूँ, बड़े शानदार इवेंट बनाए इन्होंने। हर 2-2 महीने एक शानदार इवेंट। सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है, वही सफेद कुर्ता, कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, सब दूर हैं उनसे, अकेले चल रहे हैं। अब अकेले ही हो गए हैं। अब ये जनता जो है ना, उनका अकेलापन देख रही है और उनके अकेलेपन का हर रोज प्रमाण देख रही है। ये जो बातें होती है ना कि आपकी भैंस चुरा लेगी कांग्रेस, ये उसी का प्रमाण है। कोई सच्चाई नहीं बता रहा है, अकेले बैठे हैं, सलाहकार भी झूठ बोल रहे हैं, सलाहकार भी सही बात नहीं बता रहे हैं। अजीब सी परिस्थिति बन गई है बहनों और भाइयों आज हमारे देश में। इसको पहचानो। एक सच्चाई आपको टीवी पे दिखती है, वो सच्चाई जो आपको दिखा रही है ना, ये समझ लो सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, तो आपको अपनी सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं इस चुनाव के दौरान
जहां कोई पत्रकार दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि भाई आज टमाटर का दाम देखो, कि देखो कितनी महंगी है ये तेल, या ये गैस सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, क्या लोग गुजारा कर पाएंगे, ये आप नहीं देखते किसी चैनल पे। किसी चैनल पे आप ये नहीं देखेंगे कि 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं मोदी जी के राज में। ये बात, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी कौन से कपड़े पहनते हैं, मोदी जी किस प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, किस तरीके के आम खाते हैं, ये देखेंगे आप। क्योंकि आज मीडिया भी झुक गई है, सारे चैनल भी झुक गए हैं। पत्रकार एक समय में सवाल उठाता था, मुझे याद है मेरे पिताजी के समय में एक अखबार रोज 10 सवाल छापता था, प्रधानमंत्री से सवाल है ये। आपको याद होगा कैसे आक्रमण होती थी मीडिया, कोई घबराता नहीं था नेता, कहता था ठीक है सवाल पूछो जवाब देंगे। आज तो नेता इतने घबरा गए हैं ये कि जब इनका चुनाव आ रहा है तो इनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको घूस देके उनको बिठा रहे हैं। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले, या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। किस बात का डर है? खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को, हराइए उनको। यही तो चुनाव होता है, यही तो लोकतंत्र होता है। मंच पे खड़े होकर लोगों को झूठ बोलना नहीं होता है, मंच पे खड़े होकर लोगों को गुमराह करना या लोगों के जज्बातों को उभारना ताकि तुम्हें वोट मिल जाए, तुम सत्ता में रहो, तुम्हारे बच्चे फूले फले और जनता खाई में रहे, ये लोकतंत्र नहीं है। तो मैं यहाँ किस लिए आई हूं? मैं यहाँ इसलिए आई हूं कि आपको मैं बताऊं कि आप इन नेताओं को जवाबदेही बनाओ, वो पुरानी परंपरा वापस लाओ, वो पुरानी परंपरा वापस लाओ सरदार पटेल जी की, महात्मा गांधी जी की, जिसमें नेता जनता को पूजता है, जनता को भगवान मानता है, जनता को डराता धमकाता नहीं है, जनता को खाई में नहीं छोड़ता, जनता के आंसू पोंछता है, उसकी नई नई समस्याएं पैदा नहीं करता ताकि और आंसू बहाए। समझ लीजिए, जो संविधान ने आपको दिया है, जो वोट का अधिकार है, वो एक बहुत बड़ा औजार है आपका, हल्के में मत लीजिए इस औजार को। आज भाजपा ने एक और काम किया है, बड़ा काम, अपनी पार्टी को सबसे धनवान पार्टी बनाया है पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाली पार्टी कौन सी है? एक रिपोर्ट आई है, मुझे मालूम नहीं कि कितनी सही है, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि सही होगी। 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे हैं। किस पे? आपके नालों को ठीक करने के लिए नहीं, आपकी टूटियों में पानी लाने के लिए नहीं, आपकी सड़कों की मरम्मत में नहीं, आपके कारोबार में नहीं, आपकी खेती को ठीक करने में नहीं, ये जीएसटी हटाने में नहीं, अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं हर जिले में। इनके जो ऑफिस हैं इतने बड़ी बड़ी इमारतें, सबको थोड़ा थोड़ा वेतन दे रहे हैं जो भी उनके लिए काम कर रहा है, उनकी पार्टी के लिए। कोई मुफ्त में नहीं करता। यहाँ हमारे बेचारे सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछो ये जनता की सेवा करते हैं तो मुफ्त में करते हैं या इनको वेतन देते हैं? हम बदनाम किया हमें और सबसे अमीर पार्टी बन गए वो। कहते हैं कि आज तक उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? ये जो मीडिया जो हर रोज आरोप लगाती थी हमारी सरकारों पे, ये तो झुक गई एकदम।
लिख के देखिए। आप हंस रहे हैं, जरा कल लिख के देखिए, कोई बड़ा घोटाला निकालिए, देखते हैं क्या होता है। ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, गिरफ्तार हो जाओगे, पड़े रहोगे जेल में, कोई मदद नहीं करेगा। और 56 इंच का सीना है इनका, एक आलोचना नहीं सुन सकते, एक आलोचना नहीं सुन सकते। बड़प्पन तो उसमें होता है जो दुनिया भर की आलोचना सुन सकता है लेकिन काम करते रहता है। राहुल गांधी को देखो, क्या नहीं बोला उसके बारे में, क्या क्या नहीं कहा। सीना तान के चला ना कन्याकुमारी से कश्मीर, कोई रोक पाया उसे? मणिपुर से मुंबई तक चला, कोई रोक पाया उसे? नहीं रोक पाया, क्योंकि सच्चाई लेके चला अपने दिल में, क्योंकि इस देश के सत्य को ढूंढने निकला। झूठों से भरपूर भाषण और राजनीति नहीं की उसने। आज ये कहते हैं कि किसी ने आरोप नहीं लगाया, लो मैं लगा देती हूं आरोप। देखिए, ये एक स्कीम लाए मोदी जी खुद। स्कीम का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ये थी, देखो कैसी स्कीम, कि जो भी किसी राजनीतिक दल को चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अडानी जी ने कितना दिया, अंबानी जी ने कितना दिया और किसी और ने क्या दिया। ये थी स्कीम। खूब चंदा लिए, अपनी पार्टी को तो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिए, 60,000 करोड़ खर्च भी दिए अपनी पार्टी पे। अब किसी ने केस डाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस आया। न्यायाधीशों ने देखा, कहा ये तो बड़ी गलत स्कीम है। राजनीतिक दल जनता की सेवा का काम करता है, उसे जो चंदा देता है उसका नाम तो पारदर्शी होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि भाई इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया और किसको दिया। अब मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले तो बोला कि भाई हमें सूची ही नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल है निकालना, अभी चुनाव के समय नहीं निकलेगी। फिर डांट लगी न्यायाधीशों से, निकली सूची, और सूची में क्या नहीं निकला, किस किस से चंदा लिया। गुजरात में जो पुल गिरा था उसके बनाने वाले से चंदा लिया। आपको वैक्सीन लगी थी, टीका लगा था कोविड का, हाथ उठाओ किस किस को लगा। मुझे भी लगा, 2-2 बार सबने लिया, सर्टिफिकेट मिली ऐसी। किसका चेहरा था उस पे? किसका था? शहंशाह जी का चेहरा था। उस टीके को सिर्फ एक कंपनी ने बनाया था, ये नहीं कि 10 कंपनियों ने बनाया, उस कंपनी से चंदा लिया। आज क्या निकला है? रिपोर्ट निकली है कि कुछ प्रतिशत लोगों से को इस टीके से ऐसा हो सकता है कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक गिर के मर जाएंगे। कितने नौजवानों को ऐसा हुआ है पिछले 1-2 सालों में, हम सब जानते हैं, मैं खुद जानती हूँ लोगों को जिनके साथ ऐसा हुआ। किसी को पता नहीं चल रहा था कि कैसे ऐसे गिर के मर गए। अच्छे खासे सेहतमंद थे, कोई जिम कर रहा था, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई 40 साल का, और आज आपको ये बात पता चल रही है। और ऊपर से ये बात पता चल रही है कि भाजपा ने इनसे चंदा लिया। और बताती हूं, ऐसी कंपनियों से चंदा लिया है जिस पे छापा मारा था इन्होंने। छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस लगाया, चंदा लिया, केस बंद। गौ माता, अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि गौ मांस के सप्लाई कंपनी से भी चंदा लिया है 250 करोड़ का। यहाँ आपके मंच पे धर्म की बातें, धर्म के रखवाले वहां चंदा ले रहे हैं इन लोगों से। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है?
इससे बड़ा भ्रष्टाचार आपने कभी देखा है कि सरकार ने भ्रष्टाचार की स्कीम ही बना दी। एक जमाने में भ्रष्टाचार होता भी था तो छुपके चोरी से होता था, अब भ्रष्टाचार खुलेआम स्कीम के तहत हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और आपको कहने की ये हिम्मत कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, कहते हैं कि खुद ईमानदार हैं, बाकी सारे नेता भ्रष्ट हैं। किसी को जेल में डाल दिया है, किसी मुख्यमंत्री को, किसी और को जेल में डाल दिया है, किसी पार्टी का जैसे कांग्रेस पार्टी के खाते बंद करा दिए चुनाव से पहले कि इनको चुनाव के लिए कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अपनी पार्टी को इस कदर वॉशिंग मशीन बना दिया है, धुलने वाली जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है ना, कपड़ा डालो, गंदा कपड़ा अंदर डालो, निकालो तो साफ निकलता है। इसमें क्या होता है, इनकी पार्टी में नेता चले जाता है, पहले कहते हैं भ्रष्ट है, इसके 70,000 करोड़ का स्कैम है, उसका ये घोटाला है, उसने इतना चोरी किया, फिर कहते हैं आइए आपका स्वागत, हमारी पार्टी में आइए। जैसे ही वो नेता उनकी पार्टी में चले जाता है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो साफ हो गया, ये तो बहुत ईमानदार आदमी है। तो ये चल रही है राजनीति देश में आज। आप पर निर्भर है आपका भविष्य। आपको लगता होगा कि ये जो बड़े बड़े नेता मंच पे बैठते हैं ये हमारा भविष्य तय करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। सच्चाई ये है कि आप अपना भविष्य तय करते हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है।